बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण को लेकर पहले जबरदस्त बवाल हुआ और उसके बाद तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना जो एक हफ्ते पहले तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तख्ता पलट के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। उनका अंतिम भाषण जो पहले सार्वजनिक नहीं किया गया था, अब सामने आ गया है। इस संबोधन में उनका उद्देश्य सीधे उन प्रदर्शनकारियों से बात करना था जिनकी हरकतों के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें ढाका स्थित अपने आवास से बाहर निकलने की सलाह दी और उन्होंने भारत में शरण ली। शेख हसीना का वीडियो जो अब सामने आया है, उसमें उन्होंने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप अमेरिका पर लगाया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका ये मैसेज आगे की हिंसा को रोकने के लिए, पद छोड़ने के लिए उनके फैसले को दिखाता है। अपने भाषण में शेख हसीना ने दावा किया है कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती और बंगाल की खाड़ी में उसके प्रभुत्व को अनुमति दे दी होती तो वे सत्ता में बनी रह सकती थीं। उन्होंने अपने देशवासियों से कट्टरपंथियों के बहकावे में न आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, मैं अपने देश के लोगों से अनुरोध करती हूं कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में न आएं। अवामी लीग नेता को छात्रों द्वारा हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा, जो शुरू में आरक्षण नीतियों के खिलाफ था, जो बाद में उनकी सरकार के साथ टकराव में बदल गया। शेख हसीना द्वारा उन्हें दबाने के प्रयास के दौरान, इन झड़पों के दौरान 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, अगर मैं देश में रहती तो और अधिक लोगों की जान चली जाती और अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने देश छोड़ने का बहुत कठिन निर्णय लिया। शेख हसीना ने अपने समर्थकों को भी अपने संदेश से संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कर्मचारी जो वहां मौजूद हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है, आपने ये कर दिखाया है। निराश मत होइए, मैं जल्द ही वापस आऊंगी इंशाअल्लाह। उन्होंने अपनी हार के बावजूद अपनी पार्टी के भविष्य के लिए उम्मीद जताई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही वह हार गई हूं, लेकिन ये बांग्लादेश के लोगों की जीत है। उनके लिए उनके परिवार ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की खबरों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि ईश्वरीय मदद उन्हें जरूर मिलेगी। युवा छात्रों को सीधे संबोधित करते हुए शेख हसीना ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी उन्हें रजाकार नहीं कहा और उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, मैं अपने युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी कि मैंने कभी भी उन्हें रजाकार नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शेख हसीना ने अपने भाषण का समापन एक भावपूर्ण संदेश के साथ किया। उन्होंने कहा, मेरे देशवासियों, स्वस्थ रहो, मेरे स्वर्णिम बांग्ला का ख्याल रखो। जय बांग्ला, जय बंगबंधु। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।